चलो तुम लोग, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, जो कि इंटीजर है। वो नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे जरूर, कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें उसकी प्रॉपर्टी को देखे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये कौन कौन प्रॉपर्टी शो करता है, ये सब देखे थे होल नंबर के केस में और नेचुरल नंबर के केस में। अभी की कंडीशन क्या है, अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि इंटीजर क्या होता है। पहले तो इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स का एडिशन क्या होता है। जैसे मान लो 2 इंटीजर्स दिया है, इंटीजर्स बोलते किसे हैं, उन्हें कैसे ऐड करेंगे। समझ में आई मेरी बात? उन्हें ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, इतनी चीजें सीख लेंगे तो ये हमारा पहला वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, इंटीजर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद जहां प्रॉब्लम होगी देखेंगे फिर से। ओके, देखो सबसे पहले है इंटीजर। अगर देखो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, नेचुरल नंबर के बारे में, ये सब चीजें नंबर्स के बारे में, तो हम थोड़ा सा तुम लोगों को बताते हैं कि नंबर क्यों आया होगा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। देखो जैसे कि देखो, जब कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में ये कोई भी करेंसी नहीं होती थी, करेंसी नहीं होती थी। क्या होता था, जो ट्रेड होता था, मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करते थे। जैसे कि मान लो पहले समय में कहीं पे फ्रूट्स होते थे, तो कहीं पे फ्लेश मिलता था, तो कहीं पे कोई और फ्रूट मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे से सामान का एक्सचेंज करके अपना ट्रेड चलाते थे, अपना काम करते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे मान लो कहीं पे कोई एक स्पेशल टाइप का वेजिटेबल खूब ज्यादा हो रहा है और दूसरे रीजन में वो नहीं हो रहा है, तो क्या करता था, दूसरे रीजन वाला वहां पे जो चीज होता था वो इसको देता था और ये वाला वहां पे ट्रांसफर करता था। इस तरीके से उन लोगों का ट्रेड चलता था, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जो यहाँ पे वेजिटेबल या फ्रूट्स जो भी है बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, और कहीं पे वो दूसरी वाली चीज है। जैसे मान लो यहाँ पे एप्पल बहुत कम हो रहा है, एक प्लेस ए, अब प्लेस बी पे मान लो है कि देखो मैंगो है, ये खूब ज्यादा हो रहा है, ये खूब ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो क्या होगा, तब तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बराबर ये इसको देगा तब तो इसके पास खत्म हो जाएगा, इसके पास खुद के लिए नहीं बचेगा। तो यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी एक्सचेंज करने में। ऐसे प्रॉब्लम होने लगी जैसे मान लो कि यहाँ पे तो फिर भी कुछ काम चल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्लेस सी है, सी के जगह पे अगर हमें ट्रेड करना होगा बी के साथ, तो बी के पास, इसके पास भी केवल मैंगो ही है, इसके पास भी केवल मैंगो ही है, खूब सारा मैंगो, इसके पास भी, इसके पास भी, न इसको जरूरत न इसको जरूरत। तब क्या करें, तो प्रॉब्लम आ गई। तब वो लोग सोचे नंबर बनाते हैं, तो वो लोग करेंसी के बारे में सोचे कि तब ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, इसको ले जाकर दूसरे जगह पे यहाँ सेल करेंगे, बेचेंगे और उसको पैसे के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, करेंसी बना लेंगे उसको, और फिर उस करेंसी के मीडियम से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जगह पे जाके उस मतलब मैंगो न ले जाके करेंसी ले जाके कोई चीज खरीद लेंगे, ठीक है ना। उस तरीके से ये चीज सोचा गया। उसके बाद आया तो फिर आखिर में करेंसी बनेगा कैसे, कैसे जानेंगे कौन सी करेंसी कितनी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है ना। जैसे देखो हम लोग क्या अभी देखते हैं, अपने पास आप लोग देखते होंगे क्या है, एक ही कागज का नोट होता है जो 10 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है, 100 का होता है, 2000 का होता है, 500 का होता है,
लेकिन उसकी नंबर कितना है, एक ही है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे डॉलर की वैल्यू ज्यादा है रुपीस से, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये चीज हम लोग समझ लिए। अब नंबर में देखो, जब नंबर की बात आ गई कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, तब यहाँ से आया नंबर, पहले आया नंबर। तो नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आया था नेचुरल नंबर। क्या आया था, नेचुरल नंबर। समझ में आया, पहले नेचुरल नंबर आया। देखो जैसे कोई भी प्रॉब्लम आता है जिसका सोल्यूशन तो मिलेगा ही। तो इन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम था कि इनको ये प्लेस बी और सी वालों को प्रॉब्लम हो गया कि हम लोगों को तो एक दूसरे की चीज चाहिए ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे। देखो इसी समय हम लोगों के टाइम में कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है खूब ज्यादा, सब लोग मर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, दुनिया के एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट जो भी है रिसर्च कर रहे हैं, उसकी मेडिसिन बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये आया, उस समय क्या आया, नंबर। तो इस नंबर सिस्टम में सबसे पहला इलाज इसका आया कि नेचुरल नंबर। वो बोला गया कि नेचुरल नंबर इसलिए बोला गया कि इसको पता नहीं है कि किसने दिया है, क्या है। ये बोला, ऐसा माना जाता है कि जो नेचर ने दिया है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड, ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन तुम लोग पढ़े हो, इसको बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉल्ड नेचुरल नंबर, कॉल्ड, क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा ये बात है। और नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, याद रखें, कैपिटल एन से। डार्क होता है वो एन, कैपिटल, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया। अभी लोगों को लगता था इससे आगे कुछ होगा ही नहीं, लेकिन बाद में इसको प्रॉब्लम हो गया कि अब इससे आगे जाने की जरूरत हो गई, 1 से लेकर 9 के आगे जाने की जरूरत हो गई। तो फिर क्या है, तब तो प्रॉब्लम हो गई। तो ये पता ही नहीं चला कि अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे। तो फिर इससे आगे बना एक नंबर बनाया गया, होल नंबर। होल नंबर में क्या किया गया, जीरो को लाया गया। ध्यान से देखना तुम लोग, जीरो को लाया गया। जीरो को और नेचुरल नंबर को मिला के जो नंबर का जो संख्या हुई उसे बोल दिया गया होल नंबर। मतलब कहने का मतलब उनको लगा था, होल का मतलब क्या था, पूर्ण संख्या, मतलब कंप्लीट नंबर हो गया। उन लोगों को लगा था उस टाइम, अभी कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है। अभी आगे तुम लोग पढ़ोगे, अभी तो इस क्लास में इंटीजर पढ़ोगे, फिर रेशनल नंबर पढ़ोगे, फिर आगे चलोगे इरेशनल नंबर पढ़ोगे, टर्मिनेटिंग नंबर पढ़ोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पढ़ोगे, और भी बहुत सी चीजें तुमको पढ़ना बाकी है। वो सब हम जैसे जैसे क्लासेस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर्स को पढ़ते जाएंगे। 11th का तुम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चीजें आगे भी मिलेगी, है ना। लेकिन उस समय, जिस समय होल नंबर जीरो का डिस्कवरी हुआ था, उस समय लगा था उन लोगों को अब क्या, अब तो जीरो मिल गया, तो हम सभी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो क्या होता है, अब इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो होल नंबर का, कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। समझ में आया, डेफिनेशन तुम लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। तो उसको लिख भी लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ, देखना स्पेलिंग गलत हो सकता है तो तुम लोग सही करना, विथ जीरो इज कॉल्ड
होल नंबर। और देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखा बाबू, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू लिखा रहेगा, डार्क में एक डार्क होना चाहिए, डार्क, इससे हम समझ जाएंगे कि ये होल नंबर को लिखा गया है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे कैपिटल एम को लिखा गया नेचुरल नंबर, उसी तरीके से लिखा है। अब याद रखना बाबू, अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्या पूछेगा, स्टेटमेंट देगा, ध्यान से देखना। ये देखो, ये हम बना रहे हैं, ये हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक हो रहा है, देखो यहाँ से, इसको लिख भी दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक होता था नेचुरल नंबर, शुरू में हम लोग पढ़े थे। जब 0 आ गया था तो देखो होल नंबर अब क्या हो गया था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी गाड़ी रुक गई थी 9 के आगे। 9 के आगे कुछ हम कर ही नहीं पा रहे थे, 9 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। जब जैसे ही 0 मिला, हम इसके आगे उसमें 1 ऐड कर दिए, 1 0 लिख दिए, फिर 2 ऐड कर दिए तो हमारा मिल गया 1 1 मिल गया। फिर ऐसे ऐसे करते 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 चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। तुमसे पूछे फाइंड तुम बताओ कि नेचुरल नंबर की संख्या कितनी होती है, तो ये हमको नहीं पता, इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट लिख सकते हो, ठीक है ना। तुमसे पूछ रहे कि तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो तुम आराम से बता दोगे कि 1 होगा। और पूछेगा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो लिख देना नॉट डिफाइंड, या तो लिख देना जैसे यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में मान लो पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की जब भी बात करेगा तो तुम कह देना कि we can find या not define, not define, not define। क्यों नहीं डिफाइन है बाबू, हम नहीं बता सकते। जैसे मान लो 3 4 6 7 8 को अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, तो कोई बंदा मुझसे कहेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें +1 को ऐड कीजिए ना तो इससे बड़ा वाला मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 6 4 7 9। अब कोई कहेगा ये वाला बड़ा आप कैसे कर सकते हैं, इसके आगे इसमें हम 1 2 ऐड कर देंगे। तो समझ गए, ये चीजें चलती रहेंगी। ये क्या है, हाईएस्ट हम नहीं बता सकते, मतलब जो लार्जेस्ट है वो इनफाइनाइट है, वो किसी को नहीं पता है। समझ में आया मेरी बात। और देखो होल नंबर में पूछे, होल नंबर में सेम कंडीशन क्या है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करेगा तो 0, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0। जैसे ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। जिस तरीके से इसमें लार्जेस्ट जो होल नंबर है यहां पर लिख रहे हैं, देखो लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल, लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से ये भी डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब हम बता नहीं सकते। डिफाइन करना, नॉट डिफाइन का मतलब इनफाइनाइट, इसका मतलब हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें भी, उस कंडीशन में भी हम लोग एक एक ऐड करके उससे बड़ा, जितना भी बड़ा हम लिखेंगे उससे बड़ा हम लोग होल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया, एक स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाला, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में स्मॉलेस्ट हम बता सकते हैं, लार्जेस्ट नहीं बता सकते। और एक क्वेश्चन पूछता है, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर देखो होल नंबर क्या है,
में क्या ज्यादा हो गया, होल नंबर में देखो क्या अधिक हुआ, केवल जीरो ही तो अधिक हुआ, जीरो अधिक हो तो जीरो को बाहर निकाल दो। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट क्या देगा, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ऑल होल नंबर, डब्ल्यू लिखने इसका मतलब तुम लोग समझना, होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब बताओ इसमें से कौन सही है कौन गलत है, ये तुमको बताना है। तो ये कैसे बताओगे, बताओ, सोच के बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो ऑल नेचुरल नंबर आर नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर कहाँ है, अंदर है होल नंबर के। तो देखो सभी नेचुरल नंबर में होल नंबर हो रहा है ना, होल नंबर जो होल नंबर का जो रीजन है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर बन रहा है, तो ये क्या हो गया सही। लेकिन सभी होल नंबर क्या हो नेचुरल नंबर बन रहा है नहीं, क्योंकि जीरो बाहर निकल गया। ये नेचुरल नंबर के रीजन से जीरो बाहर निकल गया, जीरो को छोड़ दो तो बाकी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएंगे। जीरो को छोड़ दो तो बाकी सभी जो होल नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। लेकिन इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं तुम लोगों को, आगे बताते हैं। अब आते हैं अपने पे इंटीजर पे। जल्दी से नोट हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए। देखो अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है ध्यान से देखो। अब पहले उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर का अगर मान लो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन अभी बताएंगे तुमको कि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके पहले मैं तुमको ये बता दूं कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स किनको बोलेंगे हम, ठीक है। इंटीजर्स की नीड्स क्यों आई, कैसे हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है ना। तो ये भी समझेंगे ऐसा कि इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर
जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल आर कॉल्ड इंटीजर्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ गए मेरी बात को? दूसरे लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन को पहले समझना जरूरी होता है, क्योंकि जो डेफिनेशन नहीं पता रहेगा तो फिर थोड़ा जाएगा। देखो ऑल नेचुरल नंबर लिख रहा हूं, नोटिस करें, ऑल नेचुरल नंबर together with zero, together with zero, zero and negative of negative of natural number, negative of natural number are called integers। ध्यान से देखना होगा, इसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। किसको किसको बोलते हैं, कौन कौन से इसमें होंगे इंटीजर, क्या क्या होंगे, ध्यान से देखो। जीरो, 1 2 3 4 ऐसे करते करते डॉट 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 इनफिनिट। अब इसी तरीके से नेगेटिव में नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4 ऐसे करते करते डॉट डॉट इधर। समझ पाए मेरी बात को? बोलो। तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया हमारा नेगेटिव का नेचुरल, मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है उसके पहले माइनस लगा तो नेगेटिव हो, और इधर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये जीरो बच गया। अब कोई तुमसे पूछ लिया क्वेश्चन, जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, तो तुम लोग बताना कि जीरो इज नाइदर स्पेलिंग क्या होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव। ये इसको क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर मतलब ये होता है, ये डिटरमाइन करता है, बताता है कि इसके, ध्यान से देखना, जीरो पे अगर आप राइट में आओ तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और इसके लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में आओगे तो नेगेटिव इंटीजर। समझ गए? ये जीरो बताता है, जीरो खुद क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अब ध्यान से देखो इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को क्या लिखते हैं, इंटीजर्स के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, जेड यूज किया जाता है या कैपिटल आई यूज किया जाता है। अब ध्यान से देखो, इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट, एक तो है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो उसके ऊपर लिख दे रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब जीरो, उसके बाद थर्ड होता है नेगेटिव इंटीजर, तो इसके ऊपर माइनस लिखना है, या यहां लिख सकते हो आई प्लस, यहां पर लिख सकते हो आई, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सब चीजें हो गई, काम खत्म।
जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये जो लिखा हूं यही यहाँ पे लिखना है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, डिटरमाइनर होता है जीरो। इस तरीका से हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंट कैसे करें किसी नंबर लाइन, तो हम लोग ये लाइन बनाते हैं, लाइन क्या करते हैं और उसमें एक एक पॉइंट में जीरो लिखते हैं, जीरो और यूनिट लेंथ लेते हैं उसको ऐसे। तुम लोग ग्राफ पेपर पे तुम लोगों को पता होगा, 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं, पॉइंट होता है 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -1। देखो मान लो तुमसे पूछा कि -2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करो तो -2 क्या होगा, यही पॉइंट हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट मान लो नाम लिख दिए ए, ये ए पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, -2 को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो 4 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये वाला लाइन कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4। समझ पाए ये बात, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इस लाइन को नंबर लाइन बोलते हैं। 0 लेफ्ट में जाओगे, अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो तुमसे पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। मान लो -5 6 7 या उतना लंबा ना जाओ, -3 एंड -2 में बताओ कौन बड़ा है, इसमें बढ़ना है, बीच में बड़ा छोटा का वो साइन लगाना, तुम बताओ तो बड़ा छोटा का साइन लगाओ, -3 और -2, और क्यों होता है ऐसा ये भी बताना है। बोलो जल्दी बोलो। देखो इसमें क्या होगा, जो बड़ा होता है वो उल्टा सा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो पॉजिटिव के ज्यादा करीब होता है, देखो ये वाला साइन ये सब क्या है, पॉजिटिव है, और ये सब के सब इधर नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव की तरफ जितना करीब रहेगा वो उतना ही बड़ा होगा। समझ में आया, बोलो। नेगेटिव का मतलब होता है, समझ लो कि हम कर्ज लिए हैं किसी से, मान लो तुम 3 रुपया किसी से कर्ज लिए हो, मैं 2 रुपया लिया, तो मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं ना, मुझे तो केवल 2 ही रुपया देना है, लेकिन तुमको 3 देना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझ में आया। अब बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा सब कुछ कर लोगे। अब मान लो तुमको ये बोल दिया कि इंटीजर्स का एडिशन, ठीक है, मान लो इंटीजर्स का एडिशन पे आ गए। अब हम अपने टॉपिक आ रहे हैं, जो चीजें उसको करते हैं, ये सब चीजें तो पढ़ लिए। अब इसमें आता है इंटीजर्स का एडिशन, कैसे हम ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, इसको देख लेते हैं। तो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना में क्या आएगा कि अगर पहली बात तो अगर सेम साइन का हो गया तब हम कैसे ऐड करेंगे, और अलग अलग साइन का हो गया तो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना। अगर बाबू देखो सेम साइन का हुआ तब तो उसके साइन को भूल जाना और पहले क्या कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। साइन को ना देख, साइन को देखते हुए इसमें बाद में साइन लगाना, साइन को हर कंडीशन में लगाएंगे, लेकिन यह है कि पहले जब सेम साइन रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, साइन को नहीं देखेंगे, केवल सीधे सीधे ऐड कर लेंगे। जैसे पहले हम लोग ऐड करते थे 3 + 2 = 5, उस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो अब पढ़ते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स हो गया, ठीक है ना। इंटीजर्स का एडिशन करते हैं। तो पहला है केस फर्स्ट है, फर्स्ट ऐसा हो सकता है when integers are
सेम आर सेम साइंस, सेम जब इंटीजर्स के साइन जो है सेम है, या तो पॉजिटिव है दोनों या तो नेगेटिव है दोनों, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब हम क्या करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, तो उसके साइन को ना देखना, तुमको क्या करना, साइन को नहीं देखना है, सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। समझ में आ रहा है, इसका केस बता रहा है। तो इसमें देखो क्या कर रहे हैं, स्मॉल वन को ऐड करना है, -3 प्लस -2। तो पहले क्या करेंगे कि इस प्लस को भूल जाओ, प्लस क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, प्लस क्या है मैं नहीं जानता, मैं सीधे सीधे ऐड कर दूंगा, और जो साइन दिया है वही वाला अप्लाई कर देंगे। इसका जो साइन 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा -5। ऐसे मान लो ऐसे आ गया -7 6 2, ऐड करने के लिए बोलना तो ऐड करो, प्लस -2 2 4, बस ऐड करना, तो साइन यही वाला साइन लगाएंगे जो माइनस दिया रहेगा, माइनस वाले लिख दो, इन दोनों का 4 तो 6 2, और यहाँ पे 6 2 8, और यहाँ देखो 2 और 7 2 9, तो ये हो जाएगा। मान लो ऐसे दे दिया, दूसरा ये तो नेगेटिव वाला हो गया, तो सेम साइन के है, दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव में है, 2 3 2 4 प्लस 3 7, ये तो हम लोगों को पहले से ही आता, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है क्या है कि इसको ऐड करो, सीधे ऐड करो, साथ चले क्या है, और 3 3 6, ये हो गया। इसके पहले प्लस है तो प्लस को हम लिखते नहीं है, प्लस हम अंडरस्टूड है, हम लोग को पता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो हम लोग को समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐड करने की बात आएगी, जब वहां पर बात फंसती है जहां पे हमें, अब दूसरा केस क्या हो सकता है ऐड करने के लिए, कि जब से अलग साइन, when different signs, जब इंटीजर्स के साइन अलग अलग, समझ रहे हो, इंटीजर्स के साइन अलग अलग, जैसे हम ऐसा ऐड करने के लिए दिया, -24 को ऐड कीजिए एंड दे दिया हमें 12, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है ना, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। हमें इसको ऐड करने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर डिफरेंट साइन का है तो साइन को भूल जाते हैं, और जो बड़ा वाला नंबर होता है उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा देते हैं, फिर जो बड़ा वाला रहेगा उसको हम लोग साइन को भूल के बोले हैं बड़ा वाला, इसको भूलो। अब देखो कौन सा होगा, 24 बड़ा आ रहा है ना, तो 24 में से हमको घटाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, -24 + 12। तो अब देखो